हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਰੁਣ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਸਤਿ श्री अकाल, राहुल जी गुड मॉर्निंग, जसविंदर सिंह गुड मॉर्निंग, प्रिंसेस पी जी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। चलो जी सारे बच्चे आ गए ना, स्टार्ट करिए फिर आज का सेशन। हाँ जी सारिਆਂ ਨੂੰ, हाँ जी बिल्कुल तरुण जी बिल्कुल, ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ बहुत ਵਧੀਆ ਵੀ। देखो भी अपने ਜਿਹੜੇ ਫਲਾइंग सिख ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1929 है ना, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰੁਣ ਬਿਲकुल, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ है ना। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 15 10 20 10:30 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ है ना, कि कंप्यूटर एक की है इलैक्ट्रॉनिक मशीन है। बट जे तुहानू पूछा जाए वापस फिर कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो तुसी कहोगे सर जी सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन बोले तो सामान्य रूप। केड़ा रूप? सामान्य रूप। और भाई बच्चों एक गल ध्यान रखना, कंप्यूटर नू जिन्ना हो सके अंग्रेजी दे विच याद करन दी कोशिश करियो बई। कंप्यूटर नू पंजाबी तां खास कर भुल जाओ। जे तुसी कंप्यूटर पंजाबी दे विच सीखना शुरू करता तो समझ लो कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत होने शुरू हो गए। इस करके ध्यान रखना कंप्यूटर नू जिन्ना हो सके इंग्लिश ते हिंदी, हिंदी भी नहीं मैं कहता प्रैफर करता, जिन्ना हो सके इंग्लिश दे विच। चलो जी सी का मतलब कॉमन, सामान्य रूप में। ओ दा मतलब हो गया ऑपरेटेड। की हो गया? ऑपरेटेड, जिन्हों कह दिने आपां संचालित। की कह दिने आ? संचालित। फिर उस तो बाद विच एम, एम का मतलब होता है मशीनरी। की कह दिने इनू? मशीनरी। यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर की है? कंप्यूटर एक सामान्य युक्ति है, सामान्य प्रकार की एक इकाई है जिहड़ी संचालित होती है किहदे रूप च? एक मशीन के रूप च। किहदे रूप च होती है? एक मशीन के रूप च। क्लीयर? फिर उस तो बाद विच
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਵਰਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਰਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜਫੁਲ ਹੈ, ਪ੍ਰत्येक ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, रिसर्च चल रही है। तो एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। सी मतलब कि सामान्य रूप से संचालित की हुई एक ऐसी मशीन जो कि विवरण को रखती है, जो कि किसको रखती है, विवरण को रखती है। उस तो बाद यूजफुल है अपने वास्ते, टी रह गया, आलो जी टी रह गया, आलो जी कोई गल नहीं। टी का मतलब हो जाएगा टेक्नोलॉजी। की हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। देखो इनू कहते हैं इंसान, कितना बदल गया इंसान। जेड़ी चीज सिखाई और ते ध्यान नहीं, जेड़ी चीज सिखा रहा और ते ध्यान नहीं, जेड़ी रह गई वो सर वो दसो फटाफट पहला। सो देखो ਇਹੋ जी युक्ति जेड़ी सामान्य रूप दे विच संचालित होंदी है, वो एक मशीनरी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पता नहीं किसी तरह का विवरण रख सकते हैं। और वो अपने वास्ते की है, यूजफुल है। वो एक इलैक्ट्रॉनिक की है, मशीनरी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ भी की चल रही है, रिसर्च चल रही है। ਅੱਜ भी की चल रही है, रिसर्च चल रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਮਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਮਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਮ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, YouTube ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਮਾन्य ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਚੰਦਰਯਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਦੱਸੋ ਵੀ पहली चीज समझ आई कि व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की है, कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है ਜਿਹੜੀ कि सामान्य रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, ध्यान रखियो सारे जने, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी के निर्देश को, जो किसी के निर्देश को, जो किसी के निर्देश को इनपुट के रूप में लेकर उसका उसी गणना के रूप में आउटपुट देता है, आउटपुट देता है। लाइक आपा कहिए आ एक बंदा है,
ठीक है जी। इस बंदे ने इस कंप्यूटर दे विच की कीता, इस कंप्यूटर दे विच सुनी चलियो आ CPU है, ठीक है जी। इस कंप्यूटर दे विच कीबोर्ड राही, किहदे राही, कीबोर्ड राही की कीता, एक डाटा इनपुट कीता। क्लियर, जिहड़ा डाटा इनपुट कीता ओनू ओ की करेगा, ओनू ओ कंट्रोल करेगा। की करेगा, कंट्रोल संचालित करेगा आपदे अंदर। फिर ऑटोमैटिक की करेगा, ओदा उत्तर देगा लाइक आउटपुट। दसो भाई इन्नी चीज समझ आई कि नहीं आई, फटाफट दसो। कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी के निर्देश को इनपुट के रूप में लेकर उसका उसी गणना के रूप में क्या देता है, आउटपुट देता है। दैट इज कंप्यूटर। कि किसी बंदे ने कीबोर्ड राही इनपुट किया कोई भी चीज, वो इस कंप्यूटर दे विच पहला कंट्रोल होएगी CPU दे विच। ਜਦੋਂ कंट्रोल होएगी उस तो बाद विच वो आपां नूं उसे रूप दे विच आउटपुट दे राही आपां नूं वापिस दे देगी। तो सारे जने दसो पहली चीज समझ आई कि कंप्यूटर की है। जल्दी, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने का? बहुत बढ़िया भी, ठीक है जी। तो कंप्यूटर की है, कंप्यूटर एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ डिवाइस है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ निर्देश ਨੂੰ इनपुट ਦੇ ਰਾਹੀਂ आउटपुट ਦੇ रूप ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ कहलाਉਂਦਾ है, कंप्यूटर कहलाਉਂਦਾ है। की कहलाਉਂਦਾ है, कंप्यूटर। कंप्यूटर ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ नॉर्मल जनरल रूप ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। जनरल रूप ਚ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, लिखो सारे जने। ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? सब तो पहला तो दिखती है जी सर डिस्प्ले। की दिखती है, डिस्प्ले, इनू डिस्प्ले कह देंगे हैं। फिर सर जी सानू दिखता है जी CPU। CPU नू क्या कहता है, ਇਹਦਾ दिमाग, कंप्यूटर का की दिमाग, जिन्हों क्या कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर, हिंदी कह देते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर, दो चीज़ें हो गया, डिस्प्ले हो गया, CPU हो गया। और तो बाद में देखो की होता है, कीबोर्ड होता है। की होता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया। और की होता है सर जी, माउस होता है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ डिस्प्ले ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CPU ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ RE, CPU ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਯੈਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ क्यों है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी प्रिंटर नूं बाहर रखा ना है, भी प्रिंटर विच नहीं लेना। एक बारी कंप्यूटर के नाल सिर्फ डिस्प्ले, CPU, माउस, कीबोर्ड या मोनीटर कह लो, प्रिंटर नहीं लेना। हुण देखो UPS भी पाता, शाबाश है मित्रा, शाबाश है। और कुछ भी पा दे हैं, और कुछ भी पा दो भी जड़ा रह गया। चलो अगे, आपां हजे तक ये सीखिया कि कंप्यूटर की है। आपां एक तो आ सीखिया कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है। दूजे नंबर ते सीखिया कंप्यूटर क्या है।
ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ। ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਮਤਲਬ ਸਾਮਾन्य ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सामान्य रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ। स्पेशल या स्पेसिफाई पर्पस। और थर्ड नंबर पे होता है साइंटिफिक रूप। वैज्ञानिक। जिन्हों कह देने विस्तृत। की कह देने विस्तृत। सुनी चलो, कंप्यूटर की है इलैक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है यूनिट के उत्ते डिपेंड। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो कंप्यूटर का यूज कितने कितने होता है भाई? सब तो पहला तो कंप्यूटर का यूज होता है कॉमन रूप। केड़ा? जेड़ा तुसी आपदे घरे यूज करते हो, जेड़ा तुसी आपदे घरे यूज करते हो कॉमन रूप। गेम खेलन दे है ना, यूट्यूब चलाउण दे, क्लासां लाउण दे है ना, पीपीटीज बनाउण दे, वर्ड फाइल करन दे, पेंट खोलन दे, ये सारा नॉर्मल यूज हो गया। दूजा जर्नल परपज या जिन्हों कह देने आप स्पैसीफाई परपज। जिहड़ा स्पैसीफाई परपज है इहदे विच आउंदा है आपां गल कर दिंदे आ अकैडमिक। ठीक है, आपां गल करना अकैडमिक के बाद अपने जिहड़े हॉस्पिटल्स होंदे ने। ठीक है, स्पैसीफाई परपज एक विशेष रूप वास्ते यूज होंदा है इन्हां कोले। ते एक होंदा है स्पैसीफाई यूज मतलब साइंटिफिक यूज जिन्हों कह दिंदे आपां वैज्ञानिक रूप, जिहदे विच बहुत ही वड्डे स्तर ते जिहदा नाम ही बहुत है सुपर कंप्यूटर। इहदा यूज आपां अपने घरे नहीं कर सकते, पता है ना, आपां अपने घरे नहीं कर सकते। दैट इज साइंटिफिक यूज। दसो भाई, पता लग गया कि कंप्यूटर का यूज कितनी तरह के नाल होंदा है? फटाफट दसो, कंप्यूटर का यूज कितनी तरह के नाल होंदा है? पता लग गया? जल्दी। ठीक है जी, तो पहली चीज तुहानू सारे नू पता लग गई कंप्यूटर में की होंदा है, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का यूज की होंदा है। इत्थों तक पता लग गया। थोड़ा जा होर अगे चलते हैं। हुण आपां गल करते हैं कंप्यूटर दे विच कि वास्तव च कंप्यूटर बनिया किदां, यानी कंप्यूटर की हिस्टरी की है भी कंप्यूटर बनिया किदां। तो सब तो पहला आपां याद होना चाहिए कि कंप्यूटर का जिहड़ा विकास है वो कित्थों शुरू होया। कित्थों शुरू होया? गणना, जिन्हों आपां कह दिंदे आ कंप्यूट। कित्थों शुरू होया? कंप्यूट शब्द तो होया। ये गल ध्यान रखना सारे जने। कंप्यूटर जिहड़ा शुरुआत हुई कंप्यूटर की वो किस परपज नाल हुई? गणना दे नाल हुई। गणना समझते हो ना, कंप्यूट करना किसी भी चीज़ नूं, कंप्यूट शब्द तो हुई। ये गल ध्यान रखना, जिन्हों कह देने आपां गणना करना उर तो हुई। क्लीयर? और ये जिहड़ी गणना हुई ये पता हुई कित्थों? ये हुई चाइनीज़ डिवाइस। सारा कुछ चाइना ने भेजा भी अपने कोले। चाइनीज़ डिवाइस ये हुई कित्थों? चाइनीज़ डिवाइस तो हुई। और उस चाइनीज़ डिवाइस का नाम की सीगा? अबाकस। गुड मॉर्निंग हरप्रीत कुमार। कितों हुई? अबाकस तो हुई। इज दैट क्लियर?
ये गल ध्यान रखना कि कंप्यूटर शब्द की जिहड़ी उत्पत्ति है वो एक गणना शब्द तो हुई जिहदा नाम है कंप्यूट करना, जिहड़ा कि एक चाइनीज डिवाइस तो निकलिया और चाइनीज डिवाइस का नाम की है अबाकस। की है अबाकस। ये गल ध्यान रखना, दसूंगा मैं अबाकस की चीज है। ये मोती दे दाणियां दे समान हुंदी है। किहदे समान हुंदी है? मोती दे दाणियां दे समान। क्लीयर है? मोती दे दाणियां दे समान ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਗਣਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਬਾਕਸ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਬਾਕਸ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? दसो भाई। इन्नी चीज समझ आई सारे? बहुत वधिया। हुण देखो आपां हिस्टरी करन वाले आ कंप्यूटर दे विच। जदों हिस्टरी की गल आउंदी है तो सब तो पहला हिस्टरी निकल के बाहर आउंदी है किहदे वास्ते? यस, कंप्यूटर की हिस्टरी निकल के आउंदी है कंप्यूटर्स दे पार्ट दे उत्ते कि वास्तव च आपां अज दे टाइम दे विच किहड़ा-किहड़ा पार्ट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर का किहड़ा-किहड़ा पार्ट पढ़ रहे हैं, ये गल ध्यान रखना कि कंप्यूटर का किहड़ा-किहड़ा आपां पार्ट पढ़ रहे हैं वो जरूरी होंदा है। उस तो बाद ही आपां कंप्यूटर की हिस्टरी दे वल जा सकते हैं। क्लीयर है? यस और नो? ठीक है जी। तो सब तो पहला जे आपां कंप्यूटर के पार्ट्स की गल करिए तो आपां गल कीती सीगी CPU माउस, है ना, ये गल कीती सीगी। तो सुनी चलियो सारे जने। हुण आपां इनू खोलण वाले आ CPU नू। आ अपना CPU है, ध्यान रखना, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है जी अपना CPU। क्लियर? किन्ने बनाया वो बात की गल है। पहला गल आ रही है कंप्यूटर की हिस्टरी, और हिस्टरी दे विच सब तो पहला गल होती है पार्ट्स की। भी कंप्यूटर के जिहड़े पार्ट्स है उन्होंने दसो सानू भी की हुंदा है कंप्यूटर दे विच। तो देखो CPU दे विच सब तो पहला दा हुंदी है मैमोरी। की हुंदी है? मैमोरी। ये गल ध्यान रखना, इनू मैमोरी यूनिट कहा जाता है। फिर CPU दे विच हुंदा है कंट्रोल। फिर CPU दे विच हुंदा है ALU। ALU का मतलब होता है, हुणे मैं की दसिया सीगा, गणना, यानी आपां कह सकते हैं अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। मतलब जिहड़ियां तुसीं गणना करते हो ना, दसूंगा मैं हजे, वो सारिया गणनावां किहदे नाल प्रस्तुत हुंदियां ने? ALU दे नाल, अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट दे थाना ही। और फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ। मतलब आ जिहड़ी मैमोरी है, जिवें आपां गल करिए अपने फोन की, तुसीं जदों फोन लेने हो तो तुसीं की कहने होंदे हो? जदों तुसीं फोन लेने हो तो तुसीं यही कहने हो ना, मैनू 4 GB ते 64 GB वाला चाहिए है, कहने हो ना। इस 4 GB का मतलब है इंटरनल, यानी रैम और रोम। रैम और रोम, ये गल ध्यान रखना। तो 64 GB जिहड़ी है ये आपां नूं एक्सटर्नल पा के दित्ती जाती है कंप्यूटर दे विच ही थोड़ी बहुत। उस तो बाद तुसीं कंप्यूटर दे विच चिप पा लेने हो, वो होर वध जाती है। आया समझ विच? हाँ जी, 664, 464, 8 128, वो जिहड़ी मैमोरी है वो इनबिल्ट होंदी है। ठीक है जी। कंट्रोल करने वाला यूनिट होंदी है। ALU गणना करने वाला। सैकेंडरी मैमोरी दे विच तुसीं किन्नू किन्नू पाओगे?
ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨਪੁਟ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਪੁਟ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਨਪੁਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ? ਇਨਪੁਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। फटाफट दसो इनपुट वाले केड़े केड़े प्रोडक्ट ने, जल्दी। बस पता सी मैनू, दो ही होणगे, माउस ते कीबोर्ड। सुनो, आ लो जी, माउस कीबोर्ड, ठीक है जी। दो तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। हुण सुनो, आ नहीं सुनिया कि जिहड़ा तुहाडे सामने चल रहा है, आ मैं जिहदे नाल लिखिया लाइट पेन टच पैड है ना, आ देखो, आ मैं घुमा रहा वा, ये भी तो इनपुट ही तो कर रहा मैं, तो लाइट पेन। अच्छा तुसी जिहड़ा गेम खेलदे हो, जिहड़े तुसी गेम खेलदे हो, जोयस्टिक है ना, वो भी तो अपनी की है, इनपुट डिवाइस ही तो होया। की होया? इनपुट डिवाइस। बाकी बहुत सारे करांगे, बट ये दो चीज़ां मेन चीज़ दसनियां जरूरी, क्योंकि तुसी दस्सिया सिर्फ माउस और कीबोर्ड ही। हाँ बिल्कुल, आ गल ध्यान रखना, इनपुट राही आपां जिहड़ा भी अपने निर्देश ने वो कित्थे भेजदे आ? CPU दे विच। CPU ਉਹਨੂੰ सब तो पहला कंट्रोल करता है, फिर वो कंट्रोल करके आपदी मैमोरी दे विच रखता है, फिर ਉਹਦੀ गणना करता है, और गणना करके ਤੁਹਾਨੂੰ की दे दिंदा है? आउटपुट दे दिंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ की दे दिंदा है? आउटपुट दे दिंदा है। क्लियर है? ਹੁਣ आउटपुट भी किवें देगा? आउटपुट भी दो तरीके का दिंदा है। पहला आउटपुट तो होंदा है सॉफ्ट आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट की गल करिए तो किहड़ा हो गया? जिहड़ा जदों तुसीं स्क्रीन ते लिखदे हो ना, स्क्रीन ते जिवें देखो मैं लिखिया 6, आ तुहाडा सॉफ्ट आउटपुट है। ये तुहाडे कोले दिख जरूर रहा है लेकिन तुहाडे हाथ विच नहीं है, इनू कहा जाता है सॉफ्ट आउटपुट। क्लियर? लाइक मोनीटर, लाइक मोनीटर के ऊपर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सॉफ्ट आउटपुट है। और दूजा होता है हार्ड आउटपुट। किहड़ा आउटपुट है? हार्ड आउटपुट। आ जिहड़ा तुसीं कहा सी ना प्रिंटर, प्लॉटर है ना, ये सारे का सारा किहड़ा हो जाएगा? हार्ड आउटपुट हो जाएगा। यस और नो? दसो भी। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे भी पता लग गया भी कंप्यूटर के विच पार्ट्स जिहड़े इनपुट ने वो नॉर्मल किहड़े ने, आउटपुट किहड़े ने, ते CPU की हुंदा है? फटाफट दसो कि अज का सैशन तुसीं लाइक कर रहे हो? अज का सैशन इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बहुत वधिया। हजे ध्यान रखियो, ये ना सोचो कि सर ने CPU बारे सारा ही दसता इत्थे, नहीं। आपां हजे हिस्टरी कर रहे हैं, तो हिस्टरी में सारा कुछ ही पढ़ते हैं आपां। इनपुट की हुंदा है, आउटपुट की हुंदा है, CPU दे विच की हुंदा है, ये सारे सारे। ओके चलो जी, हुण तुसीं कहोगे सर इनपुट दे राही आउटपुट किवें हुंदा है, ये थोड़ा दस दो सानू। सुनियो, इनपुट दे राही आउटपुट किवें आएगा? किसी बंदे ने कंप्यूटर दे विच लिखिया इनपुट किया 13, ठीक है, फिर लिखता प्लस 34, 13 प्लस 34, एक कंप्यूटर की स्क्रीन ते शो कर रहा है, तुहानू मैनू पता है। क्लियर? कंप्यूटर की स्क्रीन ते शो कर रहा है। हुण
ये CPU ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, तो कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ कंट्रोल यूनिट होती है, वो इनू पहला कंट्रोल करेगी, फिर ALU ਕੋਲ भेजेगी, कहेगी भैया देख भैया ALU मंगया उन्हें, ALU कहेगा पहले इनू मेमोरी च सेव कर, मैनू उवें नहीं पता लगता, उन्हें मेमोरी च सेव किया, ALU ने गणना की, तुहाडे कोले आउटपुट आया, आउटपुट की आ गया दसो कितना आ गया 47, कितना आ गया 47, यस और नो, यस और नो फटाफट दसो। यानी आप कह सकते हैं इनपुट वाला जिहड़ा हिस्सा है ये LHS है, लैफ्ट हैंड साइड, और जिहड़ा आउटपुट वाला हिस्सा है वो की है RHS। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिहड़ा LHS वाला हिस्सा है वो यूजर द्वारा टाइप किया जाता है, किहदे द्वारा टाइप किया जाता है, यूजर द्वारा टाइप किया जाता है, क्लीयर है, इनपुट के रूप च, फिर यूजर को जिहड़ा परिणाम मिलता है, की मिलता है, जिहड़ा परिणाम मिलता है उस परिणाम का नाम की है RHS, की है RHS, जिन्होंने क्या जाता है RHS यानी आउटपुट, की क्या जाता है आउटपुट। क्लियर है, गल सारे नूं समझ आ गई ना, बहुत वधिया। हुण तुसी कहोगे कि सर इहदे विचों क्वेश्चन की बनता है, तो सुनियो क्वेश्चन ये बनता है प्रोसेस्ड डाटा इज इक्वल टू, यस दसो प्रोसेस्ड डाटा नूं की कहोगे, प्रोसेस्ड डाटा नूं की कहोगे, ऑप्शन दे देना, इनपुट, बी आउटपुट, सी नन ऑफ दी, फटाफट दसो प्रोसेस्ड डाटा नूं की कहोगे, बी, बहुत वधिया, भी जेड़ा प्रोसेस च लग गया कंट्रोल यूनिट दी वो आउटपुट बन गया, बस गल खत्म, बहुत वधिया। अच्छा दूजा क्वेश्चन दसो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दसो इंस्ट्रक्शन किनू कहते ने, ऑप्शन ए डाटा, बी ऑप्शन बी इनपुट, दसो भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत वधिया सिमरन, बहुत वधिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज डाटा, भी तुसी हजे तक तो इनपुट किया ही नहीं, तुसी तो इंस्ट्रक्शन देनी शुरू करोगे, जदों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की गल होती है तो आप की कहांगे, यस और नो डाटा। लेकिन जे आप कह दिए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस डाटा दैट इज इनपुट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस डाटा दैट इज इनपुट, यस और नो, मतलब उत्तर डाटा भी सही है इनपुट भी सही है, गलत दोनों नहीं है, बट अगर आपने कोले दोनों ऑप्शन है तो पहला डाटा ते क्लिक करो, पहला किते क्लिक करो डाटा ते। अच्छा एक गल दसो, आ दसो अनप्रोसैस्ड डाटा की हुंदा है, भी जेड़ा अजे प्रोसैस च नहीं लाया गया
अनप्रोसैस्ड डाटा ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਪੁਟ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਦੱਸੋ ਬਈ 3 क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए? सिंपल जी क्वेश्चन तो, सिंपल जी थ्योरी तो 3 क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए? सिंपल जी थ्योरी तो 3 क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए? बहुत बढ़िया। यस, यानी जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ जीरो तो 9 भी हो सकता है या अल्फाबेट विच भी हो सकता है। ठीक है जी, A to Z, या फिर सर जी सिंबल दे विच भी हो सकता है, यानी डाटा किसी भी रूप च हो सकता है। दूजा नंबर, इनपुट की हो सकता है? इनपुट, इनपुट नूं आपां डाटा तो कहने ही कहने आ, नाले आपां इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। पहला डाटा कहांगे फिर इंस्ट्रक्शन। तीजे नंबर ते आउटपुट नूं की कहांगे? आउटपुट नूं कह दांगे इनफॉर्मेशन, सूचना जिहड़ी साडे वास्ते इंपोर्टेंट है, लाइक प्रोसैस्ड डाटा। हाँ जी, मजा आया कि नहीं आया समझन च? बेसिक जी कंसैप्ट सीगा, लेकिन समझ आया कि नहीं आया? बहुत वधिया जी। यानी जिन्नियां भी आपां गल कीतियां स्लाइडां दी, उन्हां स्लाइडां दी इको एक ही गल है। की गल है? सुनियो सारे जने, जिन्नियां भी आपां स्लाइडां आपां कीतियां उन्हां सारा स्लाइडां दी एक ही समरी है। समरी की है? सुनियो सारे जने, समरी की है? सुनियो, जिन्होंने क्या कहता है सारांश। सारांश की है? सुनियो, इन्हां दा सारांश एक ही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक अते या एंड कैलकुलेटिंग मशीन है या डिवाइस है, जेड़ा या जो यूजर द्वारा दिए गए, यूजर द्वारा दिए गए, जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर, थ्योरी बनानी थोड़ी जी हार्ड होती है पर बना देती मैं, इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करती है, प्रोसेस करती है तथा आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन प्रिंट देती है। इंफॉर्मेशन या उपलब्ध कराती है। दसो भाई, बेसिक ऑफ कंप्यूटर समझ आया कि नहीं आया? सिंपल थ्योरी,
सिंपल थ्योरी समझ आई कि नहीं आई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तथा कैलकुलेटिंग मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करवाती है तथा आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है। बहुत बढ़िया। हुण जोड़ी गल करनी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70% ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। कंप्यूटर दियां विशेषता केड़ियां है कंप्यूटर दियां। हाँ जी मैं जिवें पूछता रहूँगा दसी चलो। यस पहले नंबर ते की कंप्यूटर दी एक्यूरेसी होंदी है। फटाफट दसो की कंप्यूटर दी एक्यूरेसी होंदी है। की कंप्यूटर दी एक्यूरेसी होंदी है। हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया गल। यस बट समझ लियो हुण नो इफ नो बट सिर्फ जट। हाँ चलो देखो कंप्यूटर दी एक्यूरेसी बिल्कुल होंदी है बट की है सुनो चलो इसको जैसा कहा जाएगा इसको जैसा कहा जाएगा यह वैसा ही उत्तर देगा। एक गल समझ आई ना भी ओदी एक्यूरेसी तो 100% है कभी भी गलत उत्तर नहीं देगा बट जेड़ी गल तुसी कहोगे ना ओदा ही जवाब देगा। एक गल दसो तुसी मैनू मैं चुप करके बह गया अगे मैं इनू कहां लिख कि ये लिख देगा नहीं लिखेगा ना क्योंकि ये एक्यूरेसी 100% है बट जो उन्होंने निर्देश देवांगे ताई ओदी एक्यूरेसी होएगी अदरवाइज एक्यूरेसी 0 है। अगे चलो सेकंड नंबर नियम सेकंड नंबर। हाँ जी सेकंड नंबर नियम की कहता है। यस रिलायबिलिटी की ये विश्वास करने दे योग्य है कि ये विश्वास करने दे योग्य है। यस और नो। यस बहुत सही गल ये विश्वास करने दे योग्य है बट फिर आ गया आई गल फिर इसको जैसा कहेंगे ये वैसा ही उत्तर देगा इस करके विश्वास तो करना ही पड़ेगा है ना क्योंकि इनू जेड़े निर्देश दिते जाएंगे ये वही करेगा उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तीजा अच्छा यदि स्पीड दसो तेज होंदी है या स्लो होंदी है। बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल दसो भाई यदि स्पीड हाई होंदी है यस फास्ट होंदी है ना। ये आपां गल करांगे जो आपां कंप्यूटर बारे पूरी नॉलेज लवांगे ना पूरी दी पूरी और दसूंगा मैं भी यदि स्पीड किहदे विच मापी जाती है जिवें जिहड़ी सुपर कंप्यूटर है ਉਹਦੀ फ्लॉप्स दे विच मापी जाती है ना यदि गीगा हर्ट्ज दे विच मापी जाती है यदि स्पीड
कंप्यूटर भी अड अड तरह के होंगे पता है ना, पर एक गल याद रख लो बस हाल ही आ लो कंप्यूटर की स्पीड नूं किहदे विच मापिया जाता है गीगा हर्ट्ज दे विच, बट सुपर कंप्यूटर नूं फ्लॉप्स दे विच, ठीक है ना, ये गल ध्यान रखना आपां बाद च करांगे। इत्थे नॉर्मल जी गल याद रखो कि स्पीड फास्ट होंदी है। चौथा नंबर, हाँ ये दसो वर्सटैलिटी। वर्सैलिटी राहुल जी प्लीज साइलेंट, हजे बहुत कुछ करांगे। ये जड़ा तुसीं दस्सिया ना इस तो भी ज़्यादा दसूंगा मैं, वेट करो। वर्सैबिलिटी दसो, वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब पता की होंदा है कि काम किहो जे कर सकती है, काम किहो जे कर सकती है। यस एक काम कर सकती है, देखो सुनी चलो सारे जने, एक कभी भी एक तरह का कार्य ना करके पता नहीं एडिशन करा लो ये कोलों, यानी जोड़ करा लो, ठीक है, ये कोलों माइनस करा लो, ठीक है जी, ये कोलों मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है जी, ये कोलों डिवीजन करा लो, ठीक है, ये कोलों लॉजिकल ऑपरेशन करा लो। आ वाले छोटा है कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन दे विच आउंदे ने। हाँ जी इको टाइम दे विच कई काम कर सकता है कौन, कंप्यूटर। अगे चलो ये दी विशेषता है ध्यान रखना। अगे जी पंजवां नंबर, यस वास्ट स्टोरेज। ये वास्ट स्टोरेज की होंदी है, वास्ट स्टोरेज का मतलब होंदा है भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ स्टोरेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जिवें ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाटा पा सकते हैं, ਕਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ नंबर वाला ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ऑडियो वाला ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ वीडियो वाला ਹੋਵੇ, है ना, कोई भी डाटा ये आप पा सकते हैं। यस और नो, कोई भी डाटा ये आप पा सकते हैं। यस तो वास्ट स्टोरेज एक किसी भी चीज को स्टोरेज रख सकता है, पता है ना। सिक्स्थ नंबर, हाँ जी ये दसो डिलीजेंस। डिलीजेंस डिलीजेंस का मतलब ये होता है भी ये कभी खराब नहीं होती, मतलब कभी खराब का मतलब आप गल कर सकते हैं भी एक ही बिना रुके आपका काम चला सकती है, बिना रुके कि ये बिना रुके आपका काम चला सकती है, बिल्कुल जी। इनू चला के छड़ दो, जो तक ये खराब नहीं होएगा ये चलता रहेगा, बंद नहीं होएगा, जहां कोई आप पिछों लाइट बंद नहीं करांगे, है ना। ये भी यदि अब एक ही है 24/7 अगर आप इनू बिना रुके काम कर सकते हैं, इनते बिना रुके काम कर सकते हैं। अच्छा ये दसो एदियां फीलिंग्स होंदियां ने, फटाफट दसो। हुण ये ना कह दो सर जी मैं एक फिल्म देखी सी चिट्ठी, चिट्ठी वाली फिल्म देखी सी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्ठी सीगा, ਉਹਦੀ ਤਾਂ सर जी फीलिंग सी या नहीं, वो एक अपना की है रोबोट सीगा। यस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फीलिंग्स नहीं होंदी, ध्यान रखियो भाई, नो। नैक्सट एंड लास्ट, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਹੁੰਦਾ है IQ भी नहीं होंदा, है ना। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਲੈਵਲ है ना वो पता कितना है, 0। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਲੈਵਲ है वो 0 है। 0 पता क्यों है वो भी सुन लो। मैं इस कंप्यूटर ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ, कि ये भज के आ जाएगा मेरे को वापिस, नहीं आएगा ना।
इनू मैं कहता 13 प्लस 14, जदों तक मैं अगे बराबर नहीं लाऊंगा अदों तक उत्तर नहीं दसेगा। ये अपने आप कभी भी नहीं सोच सकता, ये गल ध्यान रखना, ये अपने आप कभी भी नहीं सोच सकता। क्लीयर है गल? बहुत बढ़िया। हाँ जी, यदि पीडीएफ मिल जाएगी, नो टेंशन, आज ही दे दूंगा मैं। यस, अगे चलो। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੁਣਿਓ ਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ है ना ते महसूस कर सकते हैं, जिन्हों आपां छू भी सकते हैं तो महसूस भी कर सकते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम दे विच आउंदे ने, जिन्हां तो कंप्यूटर का निर्माण होंदा है। दूजे नंबर ते आउंदे ने जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिन्हों सिर्फ की कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ इवें दा कुछ होंदा होएगा, बट छू नहीं सकते। क्लियर है? सिर्फ सोच सकते हैं। जिवें देखो हुण आपां पीपीटी ते काम कर रहे हैं, है ना, आपां पीपीटी ते काम कर रहे हैं, सिर्फ पीपीटी बोल रहे हैं, बट आपां नूं पता नहीं, पीपीटी नूं हाथ नहीं ला सकते आपां भी किहड़ी पीपीटी है, की चीज़ है। एक होंदा है जी तीजे नंबर ते लाइववेयर। किहड़ा होंदा है जी, लाइववेयर, जिन्हों आप कह दें आ तो हो गए प्रोग्राम। सुनियो भी सारे जने, हार्डवेयर नूं तो आप कह दें फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर के जिन्ने भी फिजिकल पार्ट ने आप पढ़ के आए सीगे, ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर के ले लांगे आप प्रोग्राम, जिन्ने भी प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम किहड़े, विआह वाले नहीं कि विआह वाले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ने, वो महसूस ही किए जाते हैं, है ना। उस तो बाद विआह वाले बंदे नूं पता होंदा है भी महसूस हो रहा है कि की हो रहा है, सानू तो नहीं हुंदा। नहीं, इत्थे जिहड़े प्रोग्राम्स होणगे वो सॉफ्टवेयर वाले होणगे, किहड़े, जिवें आपां गल कर दिंदे MS वर्ड, है ना, एंटीवायरस, है ना, प्रोग्राम्स, ये सारे दे सारे गेम्स। लाइववेयर किहड़े होणगे, लाइववेयर दसो, जिहड़े यूजर बनाउंदे आ आप, जिहड़े यूजर बनाउंदे ने आप। सुनी चलो सारे जने, अगर आप फिजिकल की गल करिए तो फिजिकल दे विच दस चुकिया मैं, इनपुट आप कीबोर्ड नूं हथ ला सकते हैं ना, इनपुट डिवाइस जिन्ने भी ने, आउटपुट डिवाइस जिन्ने भी ने, इन्हों भी आप हथ ला सकते हैं। स्टोरेज, इन्हों भी आप हथ ला सकते हैं, ठीक है जी। वायर, जिहड़ियां तारा होंदियां ने, उन्होंने भी आप, है ना, वायर। अच्छा, आ की है, आ दसो भी, इंपोर्टेंट चीज आ गई, आ दसो पेरीफेरल डिवाइस किहड़े होंदे ने, पेरीफेरल डिवाइस किहड़े होंदे ने, पेरीफेरल, पेरीफेरल डिवाइस किहड़े होंदे ने, आ देखो, आ वाले, आ वाले इनपुट आउटपुट, ये सारे पेरीफेरल डिवाइस ने, ठीक है ना। ये गल ध्यान रखना, कभी कभी लिखा आ जाता है पेरीफेरल डिवाइस किन्नू कहते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना, दोनों होते हैं। सॉफ्टवेयर दे विच की आ जाएगा, MS ऑफिस, ठीक है जी। प्रोग्राम सारे के सारे, फिर उस तो बाद एंटीवायरस, ठीक है जी। फिर उस तो बाद गेम्स, फिर उस तो बाद गेम्स, ये सारे सॉफ्टवेयर होंदे ने।
ठीक है जी। लाइववेयर वाले किहड़े होंदे ने? लाइववेयर वाले होंदे ने जिन्हां नूं आपां यूजर कहंदे ने, मतलब जिन्हां ने आ चीज़ां बनाईयां, जिवें सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है जी। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आ वो बंदे होंगे ने जिन्होंने आ चीज़ां बनाईयां। क्लियर है? सॉफ्टवेयर डेवलप आप कहते नहीं वाइट हैट जूनियर है ना, वाइट हैट जूनियर ऐप ਨੂੰ यूज करो और ते ना कोडिंग सिखाई जाती है, कोडिंग है ना। तो आप कहने आ साडा बच्चा जी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ सॉफ्टवेयर बनाया। तो ये है जी कंप्यूटर के सिस्टम। हाँ जी दसो बई, जिन्ना भी अज का मैं तरीका दसिया तुहानू कंप्यूटर सिखाने का, समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो। बहुत वधिया भी। एक बार आप सारे का सारा एक बार इन्ना रिपीट कर लेने, क्योंकि इन्ना रिपीट करांगे ताई आपको अगे वाली चीज समझ आएगी। ठीक है ना? यस, सुनो सारे जने। पहली चीज आप की, पहली चीज की कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है। दूजी आप की कि कंप्यूटर दे विच की चीज़ां होंदियां ने, डिस्प्ले, सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट जिन्होंने दिमाग कहते हैं, कीबोर्ड, माउस है ना। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी के निर्देश को इनपुट के रूप में लेकर उसका उसी के गणना के रूप में आउटपुट देता है। फिर आप कंप्यूटर के बारे सीखा भी कंप्यूटर का यूज कितने कितने होता है। कंप्यूटर का यूज कॉमन परपज जर्नल जिन्होंने कहते हैं, स्पैसीफाई यानी विशेष रूप, फिर साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रूप। ठीक है जी। फिर उस तो बाद सीखिया आप भी कंप्यूटर की यूज वास्तव च की होंदा है, गणना करने के काम आउंदा है जी। जेड़ा कि चाइनीज डिवाइस अबाकस तो बनया मोती के दाणियां के समान होंदा है। ਇਹਦੇ पार्ट्स की सीगे? मैमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट, सेकेंडरी मैमोरी, सीपीयू के पार्ट सीगे। सीपीयू कोले कौन भेजेगा? इनपुट, ते आपां नूं की मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट भी दो तरीके से दसे, सॉफ्ट आउटपुट, हार्ड आउटपुट। फिर उस तो बाद आप सीखिया सी भी इनपुट की होंदा है ते आउटपुट की होंदा है। फिर आप गल की भी डाटा केड़ा होंदा है? न्यूमेरिकल डाटा होंदा है, अल्फाबैट होंदा है जी, सिंबल वाले होंदे ने। इनपुट किन्नू कहते हैं? डाटा तथा इंस्ट्रक्शन नू। आउटपुट किन्नू कहते हैं? इनफॉर्मेशन, प्रोसैस्ड डाटा नू। यदि सारांश की निकल के बाहर आया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक एंड कैलकुलेटिंग मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा को दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करती है तथा आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाती है। फिर आप गल्लां कीतियां कंप्यूटर दी विशेषता दियां कि एक्यूरेसी होंदी है, रिलायबिलिटी होंदी है, स्पीड होंदी है, वर्सैलिटी होंदी है, स्टोरेज क्षमता होंदी है, डिलीजेंस होंदा है, बिना रुके काम कर सकता है, फीलिंग्स नहीं होंदी, नो आईक्यू। ये आप किया। फिर आप कंप्यूटर के सिस्टम के बारे पढ़िया कि कंप्यूटर के सिस्टम तीन तरह के होंगे ने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और लाइववेयर यूजर। हार्डवेयर के आप कह दें पेरीफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट स्टोरेज वायर, और प्रोग्राम्स MS ऑफिस प्रोग्राम, एंटीवायरस, गेम्स, ये सारे आ जाते हैं। तो लाइववेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे आ जाते हैं। हाँ जी, इतों तक दसो भी समझ आया कि नहीं आया सारे? हुण तुहाडे इत्थों तक का पता क्वेश्चन की पूछा है? तुहाडे कोलों क्वेश्चन की पूछे हुए? मैं तुहानू क्वेश्चन पूछना, इन्नी जी थीम दे विचों क्वेश्चन की पूछेगा? पहला क्वेश्चन, रैम अते रोम, रैम अते रोम किस यूनिट का पार्ट है? दसो भी, रैम अते रोम किस यूनिट का पार्ट है? फटाफट दसो आंसर।
रैम ਅਤੇ रोम किस यूनिट का पार्ट है? यस, स्टोरेज यूनिट का। किहदा है? स्टोरेज यूनिट का। और ये स्टोरेज यूनिट किहदे विच हुंदी है? ये जिहड़ी रैम और रोम है ये CPU दे विच हुंदी है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट दे विच हुंदी है ना। रैम का फुल नेम की होएगा? रैम का फुल नेम होएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, इनू कहांगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। यस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ਇਹਦੇ बारे चर्चा करांगे अगे। इत्थे सिर्फ गल आई है रोम और रैम किस यूनिट का पार्ट है? स्टोरेज यूनिट का। थोड़ा जिहा चलो दस दिना, गल सामने आई है तो सुनी चलो। आ जिहड़ी रैम है ना, आ जिहड़ी रैम है ये पता किहड़ी हुंदी है? ये तुहाडे कंप्यूटर दे विच हुंदी है, कंप्यूटर में। क्लियर? लाइट जानते, लाइट जाने के बाद, लाइट जाने के बाद यह उड़ जाती है। क्लियर? रैम जिहड़ी हुंदी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये जदों तक लाइट है कंप्यूटर दे विच जिहड़ा भी तुसीं लिख रहे हो वो सारे दा सारा तुहानूं दिखदा रहेगा आउटपुट के रूप च। जिवें लाइट चलेगी वो डाटा उड़ जाएगा जदों तक तुसीं उहनूं सेव नहीं करोगे। क्लियर? वो होंदी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी किहड़ी होंदी है? रीड ओनली नाम तो ही पता लग रहा है, जदों तुसीं कंप्यूटर नूं शुरू करदे हो तो कंप्यूटर के शुरू दे विच कितना कुछ डाटा दिता होंदा है ना, उन्होंने आपां चेंज नहीं कर सकते, वो होंदी है रीड ओनली मेमोरी। यस या नो? कंप्यूटर के स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा भी चीज़ लिखिया होंदा है कंप्यूटर नूं स्टार्ट करने वास्ते उहदे विच प्रोग्राम पाए होंदे आ विज्ञानिकां दे द्वारा, जिन्हें बनाया कंप्यूटर, वो रीड ओनली मेमोरी होंदी है। इज दैट क्लियर? ये सीगा जी तुहाडा पहला क्वेश्चन। दूजा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूजा की बनेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही? क्वेश्चन नंबर दूजा ये बनेगा फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या है? दसो भी, फर्मवेयर क्या है? जे पता है तो दसो, फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर क्या है दसो भी। जे पता है तो लिख दो, नहीं पता तो लिख दो सर नो सर, दस दो। सुनियो भी, फर्मवेयर राहुल ने ठीक दसिया रोम, ओके गुड। बट फर्मवेयर की है सुन लो, फर्मवेयर है जी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। क्लियर? यानी फर्मवेयर की कहते हैं? फर्मवेयर नूं कहने आपां कि हार्डवेयर अते सॉफ्टवेयर का मिश्रण। क्लियर? हार्डवेयर अते सॉफ्टवेयर का मिश्रण, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, एक तरह का स्थाई सॉफ्टवेयर है, फिक्स। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? एक फिक्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। भी एक बारी पा के छड़ता तो बस गल खत्म। इनू फिक्स्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ध्यान रखिया, जेड़ा कि हमेशा किहदे विच स्टोर होंदा है? हार्डवेयर दे विच स्टोर होंदा है। ठीक है जी? जिवें देखो आपां गल करदे हां रोम दी, रोम और रैम एक चिप होंदी है, देखो आ चिप है, आ चिप ता की है? हार्डवेयर। ठीक है?
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਵੇਅਰ। ਦੱਸੋ ਬਈ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अज दी लास्ट स्लाइड, अज दी लास्ट स्लाइड, फिर आप सोमवार शुरू करांगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी, जिहड़ी गल दस रहा वा सुनी चलो। सर्वप्रथम किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूजर द्वारा डाटा तथा इंस्ट्रक्शन इनपुट की जाती है, जो अस्थायी तौर पर, अस्थायी मतलब अनफिक्स्ड, अस्थायी तौर पर रैम, दसिया सी ना रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में स्टोर होती है। रैम में क्या होती है स्टोर होती है। उसके बाद दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर सीपीयू द्वारा डाटा प्रोसेस किया जाता है। जिसके बाद आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्रोसेस्ड डाटा को प्रोसेस्ड डाटा इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, पता है ना। प्रोसेस्ड डाटा प्राप्त होता है। इन्हां लिखाउण दे पिछे एक ही गल सीगी कि इस प्रक्रिया नूं की किया जाता है, इस प्रक्रिया नूं किया जाता है EDP, यानी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ये किया जाता है। मतलब सारी दी सारी कहानी इस लाइन दे विच आ गई जिन्ना भी समझाया मैं। सर्वप्रथम किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूजर द्वारा डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट किया जाता है, फिर अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार पर सीपीयू द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्रोसेस्ड डाटा प्राप्त होता है। इस चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP।
सो दसो भाई बेसिक ऑफ कंप्यूटर समझ आया या नहीं आया और तुहानू किवें दा लग्या अज दा सैशन की तुहानू बैटर लग्या बेस्ट लग्या या बेस्ट 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 लग्या फटाफट दसो निशान जी थैंक यू सर थैंक यू औजला जी औजला साहब जी गुड भी बहुत वधिया हुण इनू ना दोबारा रिपीट कर लियो तो आपदे नोट्स बनाओ मैं हुणे मैडम नू या सर नू टीम्स नू सारिਆਂ नू मैं आ स्लाइड भेज दिना वा वो तुहानू ग्रुप च पा देणगे तुसीं ਇਹਦੇ नोट्स बनाओ ठीक है ना क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल राहुल बिल्कुल ओके गुरु ठीक है भी मिलते हैं नवे सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਧੰਨਵਾਦ